नहीं। चलो तो हम शुरू करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इशू ऑफ डिवेंचर, इसके हम आज करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसके पहले 6 पार्ट अपने अपलोडेड हैं और उनमें हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हमको कुछ क्वेश्चंस, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बराबर। अब देखो यार, तुम लोग है ना रेगुलर आए नहीं हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे को कहीं लेना देना नहीं है, क्या समझे। तुम रेगुलर नहीं आओ और फिर मेरे को बोलो तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। चलो, एक क्वेश्चन है, भाई को तो मिलेगा लेकिन तुम लोगों को मिलेगा कि नहीं मालूम, पर ऐसे ही देख लो। एक क्वेश्चन है, मैं डिटेल तो यहाँ लिख ही दूंगा। इस क्वेश्चन की पहले तो अपन डिटेल लिखते हैं, सब कुछ है ना, सर्वगुण संपन्न है ये क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2000, एक तो सबसे पहले अपनी कंपनी है ये लिमिटेड, इन्होंने क्या किया 1 अप्रैल 2018, ठीक है। परचेज्ड एसेट, इन्होंने क्या कर लिया, परचेज किया, परचेज्ड एसेट, एक एसेट खरीद ली, कितने की, 4,30,000 की, ठीक है। एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज भी खरीदी। लाइबिलिटीज लिखते रहे ना, बाद में नोट मत करना, अभी नोट कर लो, ठीक है। परचेज्ड एसेट परचेज कर ली 4,30,000, लाइबिलिटी खरीदी 90,000 की ऑफ गुरु लिमिटेड। इन्होंने जो एसेट खरीदी है वो गुरु लिमिटेड से खरीदी है और एग्रीड टू पे, पेमेंट के लिए वादा कर दिया कि 3,80,000 हम आपको क्या देंगे, पेमेंट देंगे, 3,80,000 का पेमेंट हम आपको देंगे। इट issued, अच्छा, issued to vendor 10% डिवेंचर of ₹100 each, 5% discount at 5% discount, redeemable at par in full satisfaction। देखो, इन्होंने क्या किया, एसेट खरीदी 4,30 की, लाइबिलिटी 90 की और पेमेंट क्या बोला, 3,80,000 देंगे। और ये 3,80,000 कैसे देंगे, 10% के डिवेंचर 100 रुपए वाले और 5% डिस्काउंट पे, ठीक है, बराबर है। उसके बाद आगे बोला ऑन सेम डे कंपनी सूट। अब ये कहानी एक हो गई, ठीक। एक और कहानी है, वो ये है, इसी में ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि इशू किए इन्होंने, इशूड 511% डिवेंचर, 511% डिवेंचर एट द रेट ₹100 ईच, 100 रुपए का एक डिवेंचर, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हाँ, हो सकता है तुमको समझ में ना आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली हम पूरा क्लियर हैं। टेक एडवांस्ड लोन, एडवांस अ लोन, और कंपनी ने लोन ले रखा है 45,000 का फॉर 3 ईयर्स, और ये है फॉर 5 ईयर्स। एंड आल्सो इशूड, और तीसरा पॉइंट है, इशूड 5,000 12% डिवेंचर एट द रेट ₹100, redeemable at premium, redeemable at premium
5%। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी चौथा पॉइंट है इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। इंटरेस्ट कैसे देना है? हाफ ईयरली, और टीडीएस काटना है, उसमें टीडीएस डिडक्ट करना है @20%। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है कंपनी के पास, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी के पास है 1,20,000। ये पूरी कंपनी की डिटेल हो गई। आपको एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री। एक बार फिर से मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। इनका कहना है कि एक कंपनी है, उसने 1 अप्रैल 2018 को एसेट खरीदी, लायबिलिटी खरीदी गुरु लिमिटेड से, और उसको 3,80,000 पेमेंट देने के लिए बोला। और ये जो 3,80,000 का पेमेंट है वो कैसे देंगे? 10% वाले डिवेंचर देंगे 100 रुपए का, लेकिन ये डिवेंचर इशू कैसे करेंगे? 5% डिस्काउंट पे। यदि समझ में नहीं आ रहा तो 6 लेक्चर ऑलरेडी अपने रिकॉर्डेड है। और ये जो डिवेंचर इशू होंगे कितने साल के लिए होंगे? 5 साल के लिए। ये जो 10% है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्याज की दर होती है, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं। इशूड 511% डिवेंचर @100 ईच। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोला कि ये तो किया ही किया कंपनी ने, साथ में 500 रुपए के 11% वाले डिवेंचर, ये जो परसेंट है ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 11% डिवेंचर @100 कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इशू किए हैं। अब कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि एक बैंक ने, कंपनी ने लोन लिया और कुछ मॉर्टगेज कर दिया, लेकिन बैंक को ऐसा लगता है कि जो गिरवी रखा है ना वो सफिशिएंट नहीं है, हमको एक एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। तो जब एडिशनल सिक्योरिटी इशू होती है तो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। बैंक से इन्होंने लोन कितने का लेके रखा है? 45,000 का। उसके लिए इन्होंने 500 डिवेंचर इशू किए हैं। एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का। आगे इन्होंने बोला कि कंपनी ने 5,000 और डिवेंचर इशू किए 12% वाले, 100 रुपए का एक, जिसका रिडम्पशन 5% प्रीमियम पे होगा। अब जो कंपनी ब्याज देती है वो कैसे देती है? हाफ ईयरली, 6 महीने में। यानी जितने भी रेट हैं तुम हर रेट को आधा कर दो। जो 10% वाले हैं उनका 5%, जो 11% है वो 5.5%, और जो 12% है वो 6%। इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे। उसके बाद टीडीएस, जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उस पर टीडीएस कितना काटोगे? 20%। अब आपको सारी एंट्रियां करनी है, इशू की भी एंट्री करनी है, कोलेटरल की भी करनी है, इंटरेस्ट भी देना है, और एक्सपेंसेस को राइट ऑफ भी करना है। सारी चीजें करनी है। ओवरऑल मतलब दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। इसलिए हो सकता है कि अपने को समझ में ना आ रहा, कल से नया शुरू होगा, नया घोड़ी नया दाम खेलेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब तो ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ये समझ लो कि इस क्वेश्चन में अपन हर एक चीज रिकॉल कर रहे हैं। मैं बोर्ड को डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस का लिमिटेशन है। तुम अपने कॉपी को जिस तरह से यूज करना है कर लेना, ठीक है, बराबर। मैं जर्नल एंट्री शुरू करता हूं, ठीक। अब हम एंट्री क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले हमने एसेट और लायबिलिटी खरीदी तो इसकी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने से? 4,30,000, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस छोड़ के 2। लायबिलिटीज भी ली है आपने तो लायबिलिटीज अकाउंट कितना? 90,000। उसके बाद 2 किससे खरीदा आपने? ये भाई से, और इसका अकाउंट कितने से लिखोगे? 3,80,000 से। देखो क्रेडिट में कितना है? 380 + 90 कितना होता है? 470। लेकिन डेबिट में कितना है? 430। कम है, यानी बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा? डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए ना। इसको तुम क्या लिखोगे? गुडविल अकाउंट। और ये कैसे आया? बॉयफ्रेंड है ये,
बैलेंसिंग फिगर है। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए ना, पढ़ा है ना 11th में। तो ये कितना हो रहा है टोटल 470 और ये है 430, तो यहाँ कितना कम पड़ रहा है 40,000। ठीक है, ये एक एंट्री हो गई। अब तुम क्या करोगे, अब तुमने 10% वाले 100 रुपए के 5% डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू किए। तो देखो नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड कैसे निकालोगे वो देखो। नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड कैसे कैलकुलेट होंगे वो समझो। पीसी परचेस कंसिडरेशन 3,80,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू एक शेयर की डिवेंचर की कितनी 100 रुपए और डिस्काउंट कितना है 5%। तो 100 का 5% 5 रुपए होगा। 100 में से 5 गए तो बचा कितना 95। डिवाइड करके बताओ कितना बचा। 380 डिवाइडेड बाय 95 ये कितना आया 4,000। ठीक है, 4,000 डिवेंचर तुम इशू करोगे और एक डिवेंचर कितने का है 100 रुपए का। यहाँ एंट्री क्या होगी, ये भाई क्रेडिट है तो अब डेबिट होगा। सेकंड एंट्री में गुरु लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से 380, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू देखो 4,000 डिवेंचर तुम इशू कर रहे हो, एक डिवेंचर पे 5 रुपए डिस्काउंट दे रहे हो तो कितना आएगा 20,000। 2 कितने परसेंट डिवेंचर हैं 10% डिवेंचर अकाउंट कितने से आएगा 4,000 तुमने डिवेंचर इशू किए हैं, एक डिवेंचर कितने का है 100 रुपए का, तो टोटल कितना आएगा 4 लाख। ठीक है, ये तो तुम्हारा यहां तक का काम खत्म हो गया। अब सेकंड पॉइंट ये वाला, कोलेटरल सिक्योरिटी का काम कैसे करते हो ये बताओ। पहले तो बैंक लोगे, बैंक से लोन लिया ना तुमने 45,000 का, तो बैंक से लोन लोगे तो उसकी एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, फिर 2 बैंक लोन 45,000। अब इस बैंक के लिए तुमने जो सिक्योरिटी इशू की है उसकी एंट्री क्या होगी। जब हमने इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ा था तो हमने 2 मेथड सीखी थी, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड हटा दो, सेकंड मेथड में हमने एंट्री क्या की थी डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। कितना परसेंट डिवेंचर है 11%, 11% डिवेंचर अकाउंट कितना 50,000। 50,000 क्यों, क्योंकि 500 डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर कितने का है 100 रुपए का। ये बोला ना इन्होंने 500 डिवेंचर और हर डिवेंचर 100 रुपए का। लोन कितने का है इससे कोई लेना देना नहीं कि सर लोन तो 45 का था पर तुम उसके बदले कितना, इसीलिए तो उसने कोलेटरल लिया है। ठीक है, पांचवी एंट्री किस बात की होगी, ये तुमने जो शेयर इशू किए हैं डिवेंचर 5,000, ये जो डिवेंचर इशू हैं इसके लिए एंट्री होगी। अब इसके लिए जब एंट्री करोगे तो तुम इशू तो 100 रुपए में कर रहे हो लेकिन रिडीम कितने में करोगे 5% प्रीमियम यानी 105 में, और उसकी भी एंट्री यहाँ होगी। तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पर होगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिवेंचर हैं 5,000 है इंटू 100 रुपए का एक डिवेंचर है 5 लाख। 5 लाख नेक्स्ट एंट्री इसी के लिए, इसके लिए नेक्स्ट एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख। भाई ये जो क्रेडिट है डेबिट होगा, उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखो तुम इसका रिडम्पशन 5% 5 रुपए ज्यादा देके करोगे
तो 5000 शेयर पे 5 रुपए, यानी टोटल कितना हुआ 25,000 तुम रिडम्पशन के टाइम पे ज्यादा दोगे तो वो डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद एंट्री क्या होगी 2, 12% डिवेंचर अकाउंट, कितने से 5 लाख से। और ये जो तुम्हारी प्रीमियम है, ये 5% की जो प्रीमियम है रिडम्पशन पे, उसके लिए तुम लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 25,000। ठीक, ये तुम्हारी एंट्री हो गई सबकी। अब जो तुम्हारे पास बचा है वो क्या बचा है, अब तुम्हारे पास क्या बचा है, इन पर इंटरेस्ट देने का। तो साल में कितनी बार ब्याज दोगे, 2 बार, ऐसा लिखा ना इन्होंने। इंटरेस्ट पेबल कैसा है, हाफ ईयरली। तो देखो 1 अप्रैल को तुमने डिवेंचर इशू किए हैं, तो उस पर इंटरेस्ट कब दोगे, 6 महीने कब होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और एक और सितंबर, यानी 30 सितंबर को तुम उस पे इंटरेस्ट दोगे। तो ये एंट्री, ये सारी एंट्रियां कब की हैं, 1 अप्रैल 2018 की। ठीक है, और 30 सितंबर को जब तुम इंटरेस्ट दोगे तो एंट्री क्या बनाओगे, 3 सितंबर 2018। ठीक, क्योंकि ईयर एंड होगा तुम्हारा 31 मार्च 2019 में। तो अब ये इंटरेस्ट की एंट्री क्या करते हो, और इंटरेस्ट तुम्हें कहां कहां देना है, कितना कितना देना है, कितना कितना इंटरेस्ट दोगे, सिर्फ ये वाले इंटरेस्ट का काम करना है ना, सिर्फ ये वाले, मतलब जो तुमने इधर इशू किए ना, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, कोलेटरल वाला छोड़ देना है ना, और वो भी छोड़ देना, सिर्फ किस पे, इस वाले पे देना है, ये वाले पे, ये वाले पे। ठीक है, सिर्फ इसका होएगा। तो इसमें तब देखो तुम्हारे पास कितने हैं, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, कुल कितने डिवेंचर हो गए अपने पास, लेकिन सबका अलग अलग रेट है ना। ये कितने हैं, 10% वाले 40,000 है ना, 4 इंटू 4 लाख, कहाँ गया, ये रहा, यही ना, 4 लाख, 4 लाख का 10% कितना होगा, 40,000 है ना। लेकिन 6 महीने में दे रहे हो तो कितना लगेगा, आधा लगेगा ना, 20,000। तो 20,000 यहां का हो गया। ये वाला कितना दे रहे हो, तो यहां कितना होगा, तो अब नोट कर लो, इंटरेस्ट विल नॉट बी accounted for collateral security। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट अपने को नहीं लेना। तो सर इसका मतलब हमें इस पे लेना है और इस पे लेना है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 4 और 5 9 लाख रुपए हो गए। लेकिन इस दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, इस पे 10% है और इस पे 12% है ना, अलग अलग है ना। तो इस पर इंटरेस्ट कितना आया, 4 लाख पे इंटरेस्ट कितना आया, इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, 6 महीने का ही देना है ना, 6 महीने में देना है ना, हाफ ईयरली। तो यहाँ कितना आएगा, 20,000। उसके बाद जो ये वाला 5 लाख है उस पे 5 लाख इंटू 10, सॉरी इस बार कितना परसेंट है, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, कितना आएगा, 30,000। टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 50,000। ठीक है, 50,000 आया। कब का है ये इंटरेस्ट, 30 सितंबर 2018 का। लेकिन हमें एक बार और इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6 महीने बाद। तो अभी तो एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000 टू डिवेंचर होल्डर
अकाउंट और 2 TDS पेबल, टू TDS पेबल। इनने बोला ना 20% का TDS काटने का है, ठीक है। तो ये जो 50,000 है, इस 50,000 का 20% कितना होगा? 10,000। 5 दूना 10, तो TDS पेबल कितना है? 10,000। तो डिवेंचर होल्डर को कितना देना है? 40,000। इसकी अगली एंट्री क्या होगी? ये तो ड्यू हो गया, अब इसको पे कैसे करोगे? पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी? तो पेमेंट की एंट्री बनेगी, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, यानी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000। TDS पेबल डेबिट 10,000 टू बैंक। बैंक में कितना जाएगा? 50,000, ठीक है। बैंक में कितना जाएगा? 50,000। और अब एंट्री कब होगी? 31 मार्च 2019 को। अगले बार ब्याज कब दोगे? 31 मार्च 2019, 6 महीने बाद। और रेट ऑफ यही अमाउंट निकलेंगे इंटरेस्ट के। क्यों? अरे इसी अमाउंट पे निकलेगा और 6 महीने का ही निकलेगा, तो कैलकुलेशन तो यही होगा। तो अगेन ये वाली एंट्री रिपीट मार दो। रिपीट मारोगे तो क्या एंट्री करोगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना? 50,000 टू डिवेंचर होल्डर 40,000 और टू TDS पेबल कितना? 10,000। और फिर इनका पेमेंट कर दोगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट नहीं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS पेबल, पेबल अकाउंट डेबिट 40,000, 10,000 टू बैंक अकाउंट कितना? 50,000। ये अब क्या करोगे? ये जो तुमने इंटरेस्ट दिया है, इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ करोगे। और राइट ऑफ करने के लिए तुम्हें क्या पास होती है? एंट्री फिक्स है, एंट्रियां फिक्स हैं, तुम्हें सिर्फ अमाउंट भरने पड़ेंगे बस। राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या पास होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पहले डेबिट था, जब राइट ऑफ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट हो जाएगा। देखो टोटल कितना है? 50,000 और 50,000, टोटल कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ आ जाएगा और 1 लाख यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट, डन। और कुछ नहीं करना इसमें। एक एंट्री और बची है। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा है ये भी तो राइट ऑफ होगा। ये जो 25,000 का लॉस है ये राइट ऑफ होगा, और इसको राइट ऑफ करने के लिए तुम एंट्री क्या बनाओगे? एक चीज और है, ठीक है, बराबर। अब 12वीं एंट्री क्या होगी तुम्हारी? इसको राइट ऑफ करने की। ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है इसको राइट ऑफ करने की, और इसको राइट ऑफ करने की एंट्री होगी, ये अभी डेबिट में है ना, तो क्रेडिट होगा। एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, और उसके बाद ये जो है क्या बोलते हैं इसको, टू क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। उसके बाद एक चीज और है, ये जो तुम्हारा है क्या बोलते हैं इसको, ये डिस्काउंट,
ये और ये लॉस टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है तुम्हारा 25,000 और डिस्काउंट कितने का है 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तुम्हारी कितने से डेबिट होगी 45 से। 25 इसके 20 इसके, ये पहले डेबिट में थे और जब राइट ऑफ होंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। और जो तुम्हारी सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व है, ये प्रॉफिट है, ये हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन जब ये राइट ऑफ करोगे तो ये डेबिट हो जाएगी। समझ में तभी आएगा जब कल वाला लेक्चर तुमने पढ़ा होगा ठीक से। तो जो कल थे उनको ये वाली एंट्रियां समझ में आएंगी, जो कल नहीं थे उनको ये एंट्री समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो पिछले लेक्चर की यादें इसमें ताजी की, पूरा रिवाइज कर लिया, इसके अलावा और कुछ नहीं होता इसमें, सारी चीजें लगभग कवर हो गई। उसके बाद एक क्वेश्चन और करना है, एक क्वेश्चन और करना है क्या कि हो गया? हो गया, सारी चीजें तो कर दी कवर अपन ने, कुछ भी नहीं बचा। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास काय की? इशू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की। एक ही नहीं रहा।